अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। सारे विश्व में स्वभाव की चर्चा तो चलती है कि जो वस्तु है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है वहां अभाव की चर्चा भी है कि जो है नहीं। वो चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो विश्व हमें दिखाई देता है, इस विश्व को किसने बनाया है। तो सब लोगों को होता होगा, दुनिया में आप लोग सुनते हो, एक आपने नाम सुना होगा या तो आप इस तरह से समझते हो, इस विश्व को गॉड ने बनाया है। बच्चे बच्चे बोलते हैं स्कूल में, क्योंकि आजकल की पढ़ाई भी मिशनरी स्कूल में हो गई, तो वहां पर इस तरह से ही पढ़ाया जाता है कि इस दुनिया को चलाने वाला करने वाला गॉड है, और हमको भी यही लगता है कि भाई गॉड है। लेकिन इस जैन दर्शन को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में विश्व को चलाने वाला या करने वाला है कौन। तो हम स्वतंत्रता को सबसे पहले समझते हैं। आपको पता है गॉड मतलब क्या होता है? लोग समझते हो गॉड मतलब भगवान बोलते हैं, लेकिन गॉड GOD, ये तीन लेटर है, GOD। जी फॉर जनरेटर, कि जो विश्व को जनरेट करता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर, इस विश्व को चलाने वाला, इसको क्या कहते हैं? विष्णु। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, माने जो संहार करने वाला है, इसको कहते हैं महेश। माने जो आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश। और इंग्लिश में इस गॉड का मतलब होता है GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इस तरह से शब्द बना गॉड। अब मेरा प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्मा ने विश्व को बनाया तो कहाँ खड़े रह करके बनाया? कोई जगह तो होगी, किसी बेस पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पर तो खड़े होकर के बनाया होगा, तो ना कोई जगह होगी। अब मेरा प्रश्न दूसरा ये होता है, यदि किस बेस या प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बनाया तो उस जगह को किसने बनाया? इसके बाद आपका उत्तर अगर आप और खोजने जाओ, अंत में आपका उत्तर आएगा कि नहीं भैया, वो पहले से ही वो जगह थी। तो ये जैन दर्शन कहता है कि भाई किसी ने बनाया, ये बात आप कहते हो, लेकिन मूल बात तो ये है इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। ये विश्व में जो 6 द्रव्य है, जितनी भी वस्तु है, वो पहले से ही है, माने अनादि काल से है, उसको किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगी, यदि कोई उसको बनाने वाला हो तो कोई बिगाड़ने वाला भी हो सकता है, और उसको कोई बिगाड़ भी सकता है, लेकिन किसी ने बनाया नहीं है, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। तो इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। चलो, भगवान जिसे हम कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो इस विश्व में कुछ नहीं करते, माने इसको बनाने वाले नहीं है ना बिगाड़ने वाले हैं। तो हम तो कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आपको जो मैसेज के अंदर कुछ 2-3 सेंटेंस मिले होंगे, या आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न भी खड़े हो रहे होंगे, तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम बचे नहीं। क्योंकि जैन दर्शन के ये अद्भुत सिद्धांत ऐसे है जो हमें स्ट्रेस, माने जो दुनिया में जितनी भी स्ट्रेस है, वो सारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये सिद्धांत जो है जिन शासन के, वो समझ है। और उसी में से एक सिद्धांत की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अभाव। तो अभाव मतलब क्या होता है? अभाव मतलब अ माने नहीं, भाव माने होना, तो नहीं होना, तो यह किसका नहीं होना, तो उसकी अपन चर्चा करते हैं अभाव की। इसमें अपन सबसे पहले स्वतंत्रता से देखें तो जैसे पिसी हुई शक्कर आपके सामने रखी है और एक तरफ पिसा हुआ नमक रखा है, दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो शक्कर हो या नमक हो, दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब समझो कहीं पर शादी का प्रोग्राम है, कोई जगह पे कोई भोजन बनना है, तो अपन ने मिठिया को बुलाया और अपन ने उसको सारी चीजें दे दी, जो भी चाहिए, बेसन चाहिए और तेल चाहिए, घी चाहिए, सब कुछ दे दिया।
लेकिन अपन ने मिठाई बनानी थी और मिठाई में किस चीज की जरूरत पड़ती है, शक्कर की, और हमने उस मिठाई की शक्कर की जगह पर उसको नमक पिसा हुआ दे दिया। बताओ क्या होगा। अब यदि वो सारे भोजन बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए यदि नमक का प्रयोग करेगा तो कैसी मिठाई बनेगी, कितने लोग उस मिठाई को चखेंगे, कितने लोग उस मिठाई को खाएंगे। और तो और वो बनाने वाला भी, क्योंकि समझो कोई चीज बनानी है तो चाशनी बनानी पड़ती है, शक्कर की चाशनी। अब वो शक्कर की चाशनी नहीं बनेगी, लेकिन समझो इस तरह से मिठाई बनाने में उसका प्रयोग हो गया तो क्या होगा। पहली बार यदि उसको पता चले कि भैया ये मिठाई बनाने के लिए शक्कर चाहिए, इन्होंने नमक ला करके रखा है, अपन ने भी कढ़ाई तो वही है, बेसन तो वही है, और सब सामान तो वही है, गैस भी तो वही है, बनाने वाला मिठिया भी वही है, एक चीज की कमी है वो है शक्कर। और शक्कर भी कैसी है, नमक जैसा दिखता है सफेद, वैसी शक्कर दिख रही है सफेद, बाकी सब कुछ सेम है। खाली वो जो क्वालिटी है शक्कर की, मिठास, उसकी जगह पे नमक है खारा, माने खारा नाम का वो प्रोडक्ट वहां पर है, लेकिन दिखने में बिल्कुल शक्कर जैसा है। बताओ आपकी मिठाई बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। आप कहोगे नहीं बन पाएगी, क्यों, दिख रहा है समान शक्कर, शक्कर जैसा नमक, फिर भी उसमें मिठास नाम का गुण नहीं है, तो वो काम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चीज को बनाने जिसकी जरूरत पड़ती है वो उसी से बनती है। अब सोचो शक्कर और नमक का डिब्बा बाजू बाजू में ही रखा है, बोरा बाजू बाजू में ही रखा है, बाजू बाजू में रखने पर भी शक्कर और नमक दोनों एक से दिखाई देने पर भी जो उसका गुण है वो अपना गुण छोड़ता नहीं, माने मिठास है वो अपने मिठास तत्व को नहीं छोड़ता, और नमक है वो अपने खारेपन को नहीं छोड़ता, दोनों अपने अपने गुण में रहते हैं। तो ये क्या है कि जिस चीज को अपन को बनाना है उस चीज के लिए वो चीज चाहिए। अगर नमक होगा तो मिठाई नहीं बन पाएगी, क्यों, शक्कर का अभाव है, नमक की प्रेजेंस होने पर मिठाई नहीं बनती। इसी प्रकार हमें सुखी होना है, प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है, सुखी होना। अभाव माने उस वस्तु का अभाव है, माने उसकी प्रेजेंस नहीं है तो वो चीज नहीं बन पाती। ऐसे ही प्रत्येक जीव का प्रयोजन है सुखी होना। तो सुखी होने के नाम पर हम जिस जिस चीज का या माने जो हम चींटी का दृष्टांत दे रहे थे, माने चींटी भी यदि कहीं पर चढ़ती है तो वो चींटी भी प्रयोजन बिना नहीं चढ़ती, उसका भी प्रयोजन है सुखी होना। ऐसे हमारा भी प्रयोजन है सुखी होना। हम सुखी होने के नाम पर जितने भी उपाय करते हैं, क्या हम उनसे सुखी हो पाते हैं। माने हम जिस जिस चीज के लिए सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, आज तक हम सुखी नहीं हो पाए। माने देखो विश्व की स्वतंत्रता कैसी है, माने इसी स्थान पर हजारों तरंगे हैं, माने वेव जिसे हम कहते हैं वो हजारों तरंगे हैं। माने इसी स्थान पर हवा के अंदर हजारों चैनलें घूम रही है, और हजारों चैनलों के साथ साथ अब देखो हजारों चैनलें घूम रही है, पिक्चर हवा में घूम रही है, इतना सब कुछ इस स्थान पर होने पर एक चैनल है वो दूसरे चैनल में कुछ नहीं करती। फोन कॉल हवा में इतनी घूम रही है तो हम एक नंबर डायल करते हैं, तो जिस नंबर पर डायल करते हैं उसी नंबर पर फोन जाता है। आपने देखा होगा, आप टिकट बुक करते हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन टिकट में भी कई बार क्या होता है, आपने टिकट बुक किया, लेकिन होता क्या है, आपका टिकट तो कंफर्मेशन बुकिंग आ जाता है, लेकिन आपको टिकट बुक हुआ उसका आईआरसीटीसी का मैसेज नहीं आता। वो मैसेज नहीं आया तो मैसेज गया कहाँ पर, आपके पैसे तो डिडक्ट हो गए, वो गए कहाँ पर मैसेज। तो वो कहते हैं ये ट्रैफिक में अटक गया। क्या नेटवर्क का भी कोई ट्रैफिक होता है कि हाँ भैया, उसका भी ट्रैफिक होता है। और देखो आपके पैसे कटे, बैंक की भी एंट्री देखो, आपके बैंक आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया, बैंक में से पैसा कटा या आपने डिपॉजिट किया, एक एंट्री दूसरी एंट्री, माने एक एंट्री है वो दूसरे के अकाउंट में नहीं जा रही, दूसरे के अकाउंट की एंट्री अपने में नहीं आ रही। माने एक वस्तु की स्वतंत्रता भी देखो, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। माने आपके फोन में भी देखो इतना सारा डेटा भरा होता है, लैपटॉप पे इतना सारा डेटा भरा होता है, लेकिन आप देखो जेपीजी फाइल है वो MP4 या वीडियो में नहीं हो जाती, पीडीएफ फाइल है वो फोटो में कन्वर्ट नहीं हो जाती। सब कुछ एक साथ इतना डेटा होने पर भी एक दूसरे में कुछ नहीं करता। माने इतनी स्वतंत्रता है, कोई किसी में कुछ नहीं करता, और पलक झपकते ही यहाँ से कितने ही जीबी डेटा या कुछ भी ट्रांसफर हो जाता है। अब वो कैसे होता है, माने यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हवाओं की तरंगों में आप जिस जिस पर क्लिक करते हो कोई काम होता है। आपने नेट से देखा होगा, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा है,
यहाँ बैठे बैठे उसका पीसी ऑन ऑपरेट कर सकता है। बताओ ये कैसे होता है? ये वस्तु की स्वतंत्रता आप टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी देख सकते हो कि कोई किसी में कुछ कर सकता नहीं है। माने ये स्वतंत्रता इतनी फैली हुई है, हम किसी में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमको क्या लगता है कि हम कर रहे हैं। तो आज इसी कर्तव्य को हम मिटाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो अभाव की चर्चा अपनी जो चल रही है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। क्या बताया? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। अब कैसे नहीं होना? कि देखो, सबसे पहले पदार्थ कितने होते हैं? अपने 9 पदार्थ के नाम तो सुने होंगे, 7 पदार्थ के नाम भी सुने होंगे। तो मैं भी एक पदार्थ हूं। कौन सा पदार्थ? कि मैं जीव नामक पदार्थ हूं। अब जीव नामक पदार्थ हूं, तो जीव के अंदर क्या पाया जाता है? कि जीव के अंदर ज्ञान और सुख पाया जाता है। अब ज्ञान और सुख है वो जीव के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है? सुख है मेरे में, जीव में सुख है, जीव में ज्ञान और सुख पाया जाता है। अब जीव में ही ज्ञान है और जीव में ही सुख है, लेकिन सुखी होने के नाम पर ये जीव कहाँ सुख खोजता है? अजीव में। अब देखो, जहां पर सुख नहीं है वहां तुम सुख खोजते हो। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं, यहाँ पर तेरे सुख का अभाव है। क्या कहा? यहाँ पर तेरे सुख का अभाव है। दूसरी भाषा में कहे तो अजीव में या पुर्गल में तेरे सुख का अभाव है। अब ये तो हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब जब हमें सुख के नाम पर सुख की याद आती है या सुखी होना हम चाहते हैं, जब हम अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। दुखी कब अनुभव करते हैं? हम अभाव में दुखी अनुभव करते हैं। अभाव में माने किस अभाव में? अभी जो चर्चा कर रहे उस अभाव में नहीं। भाई मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास डॉलर नहीं है। माने जितनी जितनी आप डिजायर उत्पन्न करते हो और आपको जो जो वांट्स होती है, मुझे ये चाहिए, तो उसके अभाव में दुखी होते। अब कह रहे हैं कि तुम उसके अभाव में दुखी नहीं हो रहे हो, तुम अपने स्वभाव को नहीं पहचान रहे, इसलिए दुखी हो रहे हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीना है, सुखी होना है, अपने स्वभाव को तुम देखोगे तो सुखी हो जाओगे। तो अभाव माने हमको जितनी भी चीजें प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे, तेरे सुख का कारण तू बाहर ढूंढ रहा है। तुझे सुख की प्राप्ति के लिए कहीं और लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि तू बार बार देह का लक्ष्य करता है, देह के साथ जितने भी संयोग है उनका लक्ष्य करता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुझे आज तक इनसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो कितने ही उपाय कर इनसे सुखी होने के, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आज तक तुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं अभी कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, और आप लोगों से मेरा कनेक्शन भी हो गया है, ये हमारी पहली क्लास है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस कंपनी के अंदर मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा उसमें सहयोग करेंगे। साधर्मी साधर्मी के सहायक होते हैं, राहुल जी, दीपक जी सहायक होते, तो आप सहायता तो करोगे ही करोगे। तो मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, और आजकल सबको पता होगा कि चाइना के साथ सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, तो मैं चाइना से नहीं, एक जापान से मशीन मंगाने वाला हूँ। लॉकडाउन जैसे ही ओपन होता है, मुंबई के अंदर अपना प्लांट डालने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके शेयर खरीदो। राहुल जी, दीपक जी सब लोग सुन रहे होंगे, तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग शेयर खरीदो। ज्यादा कीमत नहीं है उसकी, मात्र 10 रुपए है शेयर। अपन मैंने पूरा प्लान सेट कर दिया है कि किस तरह से क्या बिजनेस करना है। तो आप लोग 10-10 रुपए इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? बहुत नॉमिनल अमाउंट है, कोई भी कर सकता है, सब कह रहे कर सकते हैं। लेकिन कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होगा या बिजनेस माइंड होगा, क्योंकि बनिया लोग होते हैं वो प्रॉफिट वाले होते हैं कि कहाँ कितना क्या प्रॉफिट होगा वहां पर, क्योंकि बनिया अगर झुकता भी है तो कुछ लेकर के उठता है। अब अपने को फायदा क्या होगा, आपकी सबकी सोच होगी। अब बनिया तो सोचते हैं। अब मैं ऐसा प्लांट डालने वाला हूँ, कंपनी डालने वाला हूँ, वहां पर ऐसा होगा, जापान से मशीन आएगी और उसमें प्रोडक्शन क्या होगा पता है? पानी में से घी निकलेगा, रेत में से तेल निकलेगा। ऐसा जबरदस्त प्लांट डाल रहा हूँ कि विश्व में किसी ने नहीं डाला होगा। बताओ भाई, कितने लोग कितना शेयर खरीदना चाहोगे? आप एक्सप्रेशन से जवाब दे सकते हो, कितने लोग खरीदना चाहोगे? अरे पंडित जी बोल रहे हैं पहला प्रवचन है, उसमें आप फिर मना करो, अच्छा नहीं लगता। हम कह रहे हैं 10 रुपया नॉमिनल अमाउंट है, ज्यादा नहीं। 10 रुपया आपको पे करना है, एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, ज्यादा नहीं। बोलो कितने लोग
इन्वेस्ट करना चाहोगे, कितने कितने हजार हजार शेयर तो कम से कम ले ही लोगे, तब मुंबई वाले और बड़े बड़े लोग हैं, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? अब सब हंस रहे हैं, यानी लगता है मेरी मूर्खता पे हंस रहे हैं या किस पे हंस रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपका क्या मन का जवाब है, आगे अपन डिस्कस भी करेंगे। लेकिन देखो, बहुत बड़ी कंपनी खोलने वालों, हजारों का इन्वेस्टमेंट होगा, आप लोग सब लोग इन्वेस्ट करोगे, पानी में से घी निकलेगा, रेत में से तेल निकलेगा, बोलो नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? पंडित जी, आप जिस प्रोडक्शन की बात कर रहे हो वह है असंभव। रेत में से तेल नहीं निकल सकता, बैटरी कम है क्या? नहीं निकल सकता, ऐसा कैसे? लेकिन जापान की मशीन है, जापानी लोग कितने दिमाग वाले होते हैं पंडित जी, वो दिमाग वाले हो नहीं हो वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमको लगता है लॉकडाउन में आपका दिमाग खराब हो गया। पानी में से घी निकालने चले, रेत में से तेल निकालने चले। अरे पानी में से घी निकलना असंभव, पानी में से घी का निकलना माने घी निकल ही नहीं सकता। क्यों? उसमें अभाव है। अभाव है मतलब पानी में घी निकलने का स्वभाव नहीं है, रेत में से तेल निकलने का स्वभाव नहीं है। कोई कहे कि तिल्ली में से तेल निकालने की फैक्ट्री डाले, ये तो समझ में आता है। क्यों? तिल्ली में से तेल निकल सकता है, ये तो सबको समझ में आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब अलग अलग जगह से है, मैं कि भाई नल खोलोगे तो क्या निकलेगा? नल खोलोगे तो क्या निकलेगा? मैं तो अभी भाईंदर में बैठा हूँ मुंबई में, आप लोग क्या बोलते हो? बोलो, नल खोलोगे तो क्या निकलेगा? हाँ, सबके मैं लिपस्टिक से समझ सकता हूँ, किसी ने लिख दिया पानी। लेकिन भैया हमारे भाईंदर में अगर आपको आना हो तो देख लेना, हमारे भाईंदर के अंदर नल खोलते हैं दूध निकलता है। अरे ये क्या बात होगी, भाईंदर में दूध निकलता है। और तो और हमारे जगह, हमारे यहाँ पर एक नल ऐसा है, वहां पर तेल निकलता है, खाने वाला तेल। एक जगह पर नल ऐसा है, वहां उस नल को आप खोलोगे तो मिट्टी का तेल निकलता है। बोलो कैसा है? महेंद्र में आना पड़ेगा आपको अगर ये देखना है तो। माने नल खोलते हैं, आपके यहाँ तो पानी निकलेगा, लेकिन हमारे यहाँ नल खोलते हैं तो तेल निकलता है, दूध निकलता है, और तो और मिट्टी का तेल निकलता है। ऐसी ऐसी बात है। कैसे निकलता है भैया? भैया उसके टैंक में जो भरा होगा वही तो निकलेगा। अब मिट्टी के आप राशन की दुकान पे जाओ, वहां पर नल खोलोगे राशन वाले का तो वहां पर मिट्टी का तेल निकलेगा। आप किराने की दुकान पर जाओ, बड़ी बड़ी जो शॉप होती है वहां पर, बम्बई में आपने देखा होगा, वहां पर नल खोलते हो तो तेल निकलता है। और यहाँ पर दूध के टैंक होते हैं, वहां पर आप नल खोलोगे उसकी दुकान पर, वहां पर क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। जो भरा होगा वही तो निकलेगा। ऐसे भैया तुम जहां सुख की तलाश कर रहे हो, जिससे सुखी होना चाहते हो, जहां जहां तुम लक्ष्य कर रहे हो सुखी होने के नाम पर कह रहे हैं, वहां सुख का अभाव है। तेरा सुख तेरे में है। बड़े पंडित जी साहब का आपने नाम सुना होगा, बड़े पंडित जी बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, वो कहते हैं उनकी रचना में, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का, माने अनंत गुणों का तेरे अंदर भंडार भरा है। सुख नाम का तेरे में, माने शक्तियों की अपेक्षा से कहे तो तेरे में सुख नाम की शक्ति है। क्योंकि देखो आपने सुना होगा, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। अब आजकल के लोगों ने म्यान ही नहीं देखी होगी, तलवार तो फिल्मों में देखी होगी, लेकिन म्यान किसको कहते हैं? म्यान माने उसका जो कवर होता है तलवार डालने का, उसको कहते हैं म्यान। तो एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं। ऐसे आत्मा जो है, उस आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, दुख नाम की शक्ति नहीं। अब हम क्या करते हैं, जहां सुख है वहां देखते नहीं है, और सुखी होने के नाम पर पहले में पहले देह की ओर लक्ष्य करते हैं। भैया थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, अभी बाल बाल, अभी कई लोग ऐसे होते हैं, ये जूम पे अपन दिखेंगे सबको, ऑनलाइन दिखेंगे, तो बाल बाल बराबर अच्छे से बना के बैठो, कपड़े वपड़े थोड़े व्यवस्थित करके बैठो, नहीं तो क्या सब लोअर में और टी शर्ट में ऐसे बैठे घर में, लॉकडाउन में बैठे हैं तो। लेकिन अब जूम पे दिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से बैठते। क्यों? अच्छा दिखना चाहिए। भैया किसको अच्छा दिखाना है? जिसको तुम अच्छा या मेकअप वगैरह करके दिखाना चाहते हो, क्या वो तुम हो? हमको क्या लगता है, अच्छा कोई डिजाइनर अपन ने ड्रेस लेकर के आया, कपड़े लेकर के आए, अपन लेकर के आए, कहीं पार्टी शादी में गए अपन, या शॉपिंग करने भी जाते तो अपने को क्या लगता है, तो या ऐसा कपड़ा खरीदना है कि पूरे पार्टी में शादी में सबको लगना चाहिए कि भाई हमने कुछ अच्छा पहना है।
मैंने सबसे बेहतरीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको अच्छा लगना चाहिए, हम अच्छे लगने चाहिए। ये तुम हो कौन? माने हम कपड़ों से अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। अच्छे कपड़े पहन करके कौन अच्छा दिखेगा? मैं अच्छा दिखूंगा। अरे भैया, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। अरे जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है। जो रागी होते हैं उनको लगता है अरे भैया आपका शर्ट बहुत अच्छा लगा है, आपकी साड़ी भाभी जी बहुत अच्छी लग रही है, आपका बहुत बढ़िया कुर्ता अच्छा लगा है। अब बताओ ये किसको अच्छा लगता है? रागी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आप विचार करो, आप अच्छे से अच्छा 5,000 का शर्ट पहन करके आए हो, महंगे से महंगी साड़ी पहन करके आए हो, और आपकी साड़ी की या आपके कपड़ों की कोई तारीफ ना करे। आपने बढ़िया पहना है और आप बढ़िया उसमें प्रोग्राम अटेंड करके कोई तारीफ ना करे, फिर देखो कैसा लगता है। और आपको कोई के कहाँ से खरीदी, तो हम बोले फलानी जगह से खरीदी साड़ी। और वो कहे कि कितने की खरीदी? बोले इतने की खरीदी। अरे इतने की खरीदी? फलानी जगह पे सेम एज इट इज सेम इतने की मिल रही थी, तुम तो ठगा गए। अब सोचो उस टाइम पे कैसा लगता है। अब तुमने उस साड़ी से, उस कपड़े से, उस जेवर से अपने आप को सुख का कारण माना, तो उस टाइम पे आपको देखो कितना टेंशन हो जाता है। अरे सर तो ठगा गए। उस दुकान वाले भी ऐसे होते हैं, इतनी लाइटें दुकान में रख लेते हैं, साड़ी के कलर कैसे है क्या पता नहीं चलता, डिस्प्ले में तो कुछ दिखता है और घर ले आओ तो फिर कुछ होता है। ऐसे समझ भी नहीं आता। अब आप सुखी होने के नाम पर इतने कपड़े, इतने जेवर, सब कुछ लेकर के आते हो, लेकिन कहते हैं तेरे सुख का उसमें अभाव है, तो उससे आज तक सुखी हो नहीं पाए। और सुखी होने के नाम पर कितने उपाय करते हो, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहने, और तो और कितने उपाय करता है। घर के अंदर भी सुखी होने के नाम पर जितनी भी चीजें आप बसाते हो, वो कई के लिए अच्छी अच्छी चीजें क्यों लाते हो घर के अंदर, कि भैया घर में कोई आए तो लगना चाहिए कि अपने घर में कुछ अच्छी चीज है। माने आप देखो, हम तो ज्यादातर घरों पे जाना तो बस भोजन के लिए होता है। माने सब लोग क्या करते हैं, वेलकम मेट हो ना, वेलकम मेट माने पैर पोछने वाला, माने टिंग टोंग दबाते हैं, बेल बेल दबाते, तो आप पैर पोछने का वो होता है। और वो भी इतना डिजाइनर, पहले के टाइम पे तो आप बड़े बुजुर्ग बैठे वो भी समझते होंगे कि अपने घरों में क्या होता था, पट्टी होती ना, गेहूं के बोरे वगैरह आते, वही पट्टी का अपन ने पैर पोछ बना दिया, पोछा बना दिया, और उसी से पैर पोछ रहे। अब पैर पोछ के नाम पर 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया। अब इस पैर माने पैर जहाँ पोछे पोछे हैं, पैर पोछने हैं, उसके लिए भी डिजाइन वेलकम मैट चाहिए, बढ़िया से बढ़िया, उसमें कलरफुल चाहिए, बच्चों के चाहिए, कार्टून वाले चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैंने इस पैर पोछ करने के लिए भी कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप सोचते हो, अच्छी चीजें नहीं हालांकि, माने उस पैर पोछने के लिए भी और भी चीजें घर में आप देखो। अब वेलकम मेट देखो, तो सामने वाला घर पे आएगा, उसका वेलकम मेट बहुत बढ़िया, पूछना पड़ेगा कौन से मार्केट से, कौन सी दुकान से लाए। और फिर घर में गए, आइए साहब बैठिए साहब, और जैसे ही आप बैठे, तो आजकल ऐसे सोफा सेट आते हैं, बाहर से देखे तो इतना बड़ा गद्दा सा लगता है, और बैठ जाओ तो अंदर घुस जाओ, इतने नरम से होते हैं। अरे भैया बहुत बढ़िया है। और सोफा सेट के सामने क्या होगा? आप कहोगे टीवी होगा, तो टीवी होगा। अब इतना बड़ा टीवी होता है, दीवार में लगा हुआ एलसीडी क्या बोलते हैं, तो वो सब चीजें होती है। अब वो आप दूसरे के घर पे जाते हो, सुखी होकर के लौटते हो कि दुखी होकर लौटते हो? मेरा प्रश्न है आपसे। आप किसी के घर पर जाते हो तो सुखी होकर के लौटते हो कि दुखी होकर के लौटते हो? हालांकि ज्यादातर जेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को, माता बहनों को क्या होता है, किसी के घर गए तो फिर दुखी हो जाते हो। क्यों? इनके घर पे ये चीज बहुत बढ़िया है, इनके घर पे झूमर बहुत बढ़िया है, तुम घूमर घूमर ही करते रहो और झूमर कब लाओगे? माने जब भी किसी के घर जाते हो तो नई नई डिमांड शुरू हो जाती है, ये टीवी चाहिए, ये होम थिएटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। माने यही प्रार्थना करते रहते हो किसी के घर जाकर के, अब धन्य सुअवसर पाऊ, जब होम थिएटर लाऊ। माने किसी के घर जाकर के आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा कब लाऊं। आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान के दर्शन करते समय भी क्या होता है, लोग हाथ जोड़ते हैं उस समय भी सबके हाथों में मोबाइल दिखता है। आजकल के यंग यंग जनरेशन के अंदर खास तौर पर देखा जाता है कि हाथों में होता है मोबाइल। भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उस समय हाथों में मोबाइल। अब कोई बढ़िया मनोयोग से भगवान के दर्शन कर रहा हो और भगवान की पंच परमेश्वरी की वंदना कर रहा हो,
अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व। और उतरे में किसी की मोबाइल हाथ में है और घंटी बज जाए, और उसमें भी देखिए अभी नया ही लॉन्च हुआ हो मोबाइल आईफोन, अभी कौन सा सीरीज होता है मुझे सब पता नहीं, पर लेकिन बहुत बढ़िया मॉडल चल रहा हो, आईफोन का नया लॉन्च हुआ हो, और हाथ में उसे हो और घंटी बज जाए, और जो दूसरा वाला व्यक्ति खड़ा हो अरहंत सिद्ध सूर्य पंच परमेश्वर की वंदना पढ़ रहा हो, और उतने में मोबाइल को देख करके उसके मन में भगवान की दृष्टि छूट करके मोबाइल की दृष्टि होती है। वो वे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, कि भैया तुम्हारे पास ये ऐसा मोबाइल है, हमें भी मिल जाए। मैंने हो भी मेरी ऐसी दशा, कहा तो करना था भगवान जैसी दशा, कहा तो हमें ऐसी दशा प्राप्त करनी थी, कब मैं ऐसा बनूं, क्योंकि सुखी होने का मार्ग तो भगवान हमें बता रहे, अपना सुख अपने में है और अपनी ओर देखने वाला सुखी होता है। और हमने दर्शन करते करते उनके मोबाइल की ओर देख लिया, क्या लगा, होए मेरी ये दशा जैसी तुम्हारी है, ऐसा मोबाइल हमको भी मिल जाए। अरे क्यों मिल जाए, माने देखो, हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज हमारे पास भी होनी चाहिए। सबको लगता है कोई भी चीज किसी के पास दिखती है तो लगता है, बच्चों को भी स्कूल में देखो, बच्चे भी बैठे तो बच्चों की दृष्टि देते थे, किसी के पास अच्छा कंपोस्ट बॉक्स दिख जाए, अच्छी पेंसिल दिख जाए। हम जब छोटे थे पढ़ते थे तो एक सीरियल आता था शाका लाका बूम बूम, उसके अंदर एक पेंसिल आती थी, और वो पेंसिल ऐसी थी वो सीरियल में, जिस उस पेंसिल से जो भी ड्रॉ करो वो भी वही चीज आ जाती है, कार ड्रॉ करो तो कार आ जाए, तो पेंसिल आती थी ऐसी। तो बच्चे माने हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, मम्मी वो शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल चाहिए, मम्मी ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब किसी का कंपोस्ट बॉक्स देखो तो हमें ऐसा कंपोस्ट बॉक्स चाहिए, पेंसिल देखो तो पेंसिल ऐसी चाहिए। और फिर अब देखो बच्चों माने अपनी आवश्यकता कितनी है जिससे अपना पेंसिल से या पेन से अपना काम लिखना हो जाए, लेकिन हम अभाव का कितना रोना लिखते हैं। आवश्यकता है भाई पढ़ने लिखने के लिए पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, जो कुछ भी आवश्यक चाहिए उससे अपना काम चल जाए, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम कितना रोते हैं, अभाव का कितना रोना रोते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बोलो पेंसिल मिल जाएगी तो सुखी हो जाओगे कि नहीं सुखी हो जाओगे, बोलो बच्चों, हो जाओगे सुखी? अरे पेंसिल मिलेगी सुखी नहीं होंगे, कंपोस्ट मिलेगा तो भी सुखी नहीं होंगे, माने कितनी चीजें दे दो लेकिन सुखी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तेरे सुख का उस पेंसिल में अभाव है, उस पेंसिल से तू सुखी नहीं हो सकता। मैंने देखो रोज मैंने जिसके पास हम जो चीज देखते हैं वो चीज हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है, हमें ऐसा मिल जाए। लेकिन आपसे एक कहना है, आप रोज प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते हो, वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने जाते हो, रोज दर्शन करने जाते हो, जिसकी जितनी उम्र हो गई उतने समय से आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, कभी आपको जेंद्र भगवान के दर्शन करके ऐसा भाव हुआ, ऐसी वितरागता हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा सुख हमारे पास भी होना चाहिए। कभी ऐसा लगा? जब लगता ही नहीं तो वो सुख कैसे प्रकट होगा? क्योंकि हमें जब लगता है कि हमें ऐसा, देखो आप देखो जिसको जो चीज मन में लग जाती ना, ये चीज तो मुझे लेना है, जिसको जो पसंद आ जाती, जिसकी जहाँ रुचि होती, साड़ी हो, जेवर हो, कपड़े हो, किसी की अंगूठी देख ली, ये चीज तो हमें लेना है, हम तो ले लेंगे, पैसे जोड़ जोड़ करके जैसे भी जो करते हो। अब उसके लिए हमको जब तक वो चीज लेते नहीं तब तक हमको क्या होता है, चैन नहीं पता, वो चीज चाहिए। ऐसे ही हमें ऐसा होना चाहिए, सुखी होना है तो कब मैं अपने आत्मा का अनुभव करूं। काफी लोगों की कंप्लेन थी, मैंने ऐसी कंप्लेन थी, भैया हमारी जॉब ऐसी है, हमको समय नहीं मिलता, हम क्या करें, हमारे पास समय ही नहीं है। अब लॉकडाउन प्राकृतिक ऐसा हो गया, अब तुम्हारे पास समय भी है और समय सार भी है। अब समय तो आपके पास मिल गया, अब इस समय के अंदर भी लोग क्या करते हैं, जितना भी लोग स्वाध्याय से या इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा वर्तमान में चल रहा है, सब लोग स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे थे वो भी जुड़ रहे हैं क्योंकि सबके पास समय है। अब मेरा ये कहना है कि आपको समय मिल गया, समय सार भी मिल गया, स्वाध्याय की चर्चा भी मिल गई, लेकिन क्या करते हैं लोग, जो नहीं है, माने अभी हम उस अभाव की भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको अभी दे देते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोग सोचते ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, अब इतना जो कुछ भी बीत गया उस पे चर्चा करते हैं, उस पे दुखी होते हैं, कब तक, और फिर आगे क्या होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद स्टेबल कब होंगे,
बिजनेस रन कब होगा, कब क्या होगा, बच्चे सोच रहे होंगे स्कूल कब चालू होगी, और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, खेलने में इंटरेस्ट है, वो सोचेगा स्कूल चालू ही ना हो, ऐसे ही चलता रहे, हम खेलते ही रहे। अब सब लोग माने जिस दिशा में विचार करना चाहिए हमें सुखी होने के लिए कि भाई अपना सुख अपने में है, आज अवसर मिल गया, सुखी होने के लिए तुझे बाहर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तेरा सुख तेरे में है, तू अपने सुख की ओर देखेगा या अपने सुख की पहचान करेगा, तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तेरा पर में सुख का अभाव है, शरीर में सुख का अभाव है। अब शरीर में सुख का अभाव है तो सुखी होने के लिए क्या करना भैया? शरीर को क्या करना? अच्छी हेयर स्टाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेकअप करना कि नहीं करना? अभी चर्चा करेंगे अपन धीरे धीरे। आज तो थोड़ा थोड़ा सा आपको माने स्वाद चखा रहे हैं कि क्या है वे अभाव। माने हम अभावों का रोना रोते रहते हैं सुखी होने के नाम पर, लेकिन कह रहे तेरा सुख तेरे में है, तो सुखी होने के नाम पर पर का लक्ष्य मत कर, तू अपने आप का लक्ष्य करेगा तो तू सुखी हो जाएगा। इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं कि सुख सुख है वो अपने में ही है, बाहर नहीं है। अब देखो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम बताया अभाव। जीव का अजीव में नहीं होना, ये एक बात हो गई। अब जीव का अजीव के बाद जीव का आश्रम में नहीं होना। आश्रम समझ होंगे आप लोग, थोड़ी बहुत तो स्वाध्याय होगी। माने जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो मेरे में नहीं और मैं उसमें नहीं। माने ये राग द्वेष के परिणाम है वो मेरे से भिन्न है, उसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्रोध मान माया लोभ जो परिणाम है, माने जो हम कहते हैं विकारी परिणाम, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इतना तो सबने सुना ही होगा, वो मेरे में नहीं है और मैं उसका करता भी नहीं। कर्ता भोक्ता की भी बात अपन करेंगे, लेकिन ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मेरे में नहीं है। और कहीं पर कोई विद्वान के प्रवचन में या स्वाध्याय में सुनते हैं आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। हिंसा की परिभाषा क्या है तो बताएगा? हिंसा की परिभाषा में पढ़ोगे, आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये क्या है? हिंसा है। अब कह रहे आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और आप कह रहे हो आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं होते, कि भाई आत्मा में नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपके घर में कोई एक जन से मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी बता दे, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। आपके घर में कितने मेंबर है? हाँ जरूर, किसको अनम्यूट करें यहाँ से? किसी को भी आप कर सकते हो जो बोलना चाहे, कोई हैंड रेस कर रहा हो तो। हाँ अलीशा। हाँ किसी ने लिखा है। अलीशा हाँ हरा। बोलिए, कोई बोलना। हाँ जी बोलिए। 5 लोग। लॉक किया जाए? हाँ। लॉक किया जाए? लॉकडाउन में हाजी या नाजी? लॉक कर दे? हाँ, आपके घर में 5 मेंबर है, ठीक है? ये कह रहे हैं 5 मेंबर है, लाइफ लाइन तो नहीं चाहिए ना? नहीं तो फिर हम आपके घर में मेंबर बताएंगे, फिर बोलना मत। 5 मेंबर, लॉक किया जाए? तो कठिन लग रहा है। अब कह रहे हैं 5। अब किसी ने लिखा है अनंत। अब अनंत कह रहे हैं तो अनंत तो कितने हो गए हमें नहीं पता। अब ये कह रहे हैं 5। अब 5 मेंबर है आपके घर में। अब मेरा प्रश्न, जैसे भी पति हो पत्नी हो बच्चे हो जो भी हो वॉटेवर, 5 मेंबर है। अब हम उसके अलावा बता रहे हैं आपके घर में मक्खी है कि नहीं है, मच्छर है कि नहीं है, कॉकरोच है कि नहीं है, छिपकली है कि नहीं है? नहीं है। बताओ, है कि नहीं है? है। अब है। अब देखो, आपके घर में 5 मेंबर जो है वो तो है ही, लेकिन मक्खी भी है, मच्छर भी है, कॉकरोच भी है, छिपकली भी है, चींटी भी है। और समझ आप लगा सकते हो इस तरह से। अब ये सब आपके घर में है, लेकिन राशन कार्ड के अंदर कितनों का नाम है? राशन कार्ड के अंदर आपके जो 5 मेंबर है उनका ही नाम है, लेकिन घर में है कि नहीं है? कि घर में है। देखो, वो घर में होने पर भी मेरे मेंबर नहीं है। ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन अंत गुणों का जो परिवार है वो हमारे मेंबर है। वो राशन कार्ड वाले समझ लो, आधार कार्ड की लिंक वाले समझ लो, लेकिन ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वो मेरे ही घर में है, लेकिन मेरे मेंबर नहीं। क्यों? आपने सुना होगा पूजन के अंदर, काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। काटो सी पैदा हो जाती, और वो कहाँ पर? चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा, आत्मा के आंगन में, माने आत्मा की एक समय की पर्याय में होते, लेकिन मेरे में नहीं होते।
अब जब मेरे में ही होते नहीं है तो हम उसको अपना क्यों माने? जो मेरे में है ही उसको अपना माने ही क्यों? लेकिन अपन कहते हैं भैया हमारे में हो जाते हैं, हमारे कहने में आते हैं। ये सब कहने में आता है क्यों? आपके घर में है ना। अब आपके घर से समझो चूहा चूहा भी होता है ना आजकल, चूहे घूमते हैं। अब लॉकडाउन में खाना नहीं मिलता तो घरों में घुस जाते हैं, किरानों की दुकानों में घुस जाते हैं खाने के लिए। अब क्या करे, आप किराने की दुकान बंद भी कर लो लेकिन चूहों का तो खाना पीना सब चालू ही रहता है, दुकान में बैठे रहते हैं। अब सोचो आपके घर से चूहा निकला और पड़ोसी के घर में गया तो फिर क्या कहने में आएगा? वो महिला क्या कहेगी? आपका चूहा मेरे घर पे आया। अब आपका चूहा है क्या? अब आपका चूहा नहीं है, फिर भी आपके घर से आया सामने वाली पड़ोसन के घर तो कहेगी आपका चूहा मेरे घर पर आया। अब आपका चूहा है क्या? हमारा चूहा नहीं है। अब क्या कहोगे? हमारा चूहा नहीं है, हम तो खुद उसको निकालना चाह रहे थे। समझ में आई बात? ऐसे ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हमारे नहीं है, हम तो खुद उससे अलग होना चाहते हैं। क्यों? आश्रव के परिणाम है। छेड़ाला जी में तो कहते हैं आशव दुखकार घनेरे, जो हमें दुखी करता हो, हमें दुख की अनुभूति करता हो, उसको हम अपना कैसे कहें? उसको अपना कैसे कहें जो हमें दुख की अनुभूति कराता हो? तो हमारे वो है नहीं। यहाँ पर कह रहे आत्मा का आश्रव बंध में अभाव है। क्यों? आत्मा के वो है नहीं, आत्मा उसका नहीं, और मोह राग द्वेष है वो आत्मा के नहीं। तो इस तरह से आत्मा का आश्रव बंध में अभाव है। और फिर संवर निद्रा तो मेरा स्वभाव है कि नहीं है भैया? सात तत्व के नाम सुने होंगे आपने। संवर निद्रा है वो हमारा स्वभाव है कि नहीं है भैया? संवर निद्रा है वो भी मेरा स्वभाव नहीं। क्यों? संवर निद्रा भी जो है वो भी पर्याय है। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा है वो द्रव्य है और ये संवर निद्रा है वो पर्याय है। तो आत्मा का उन पर्यायों में भी अभाव है। क्यों अभाव है? कि वो आत्मा है वो पर्यायों से भी पार है। पर्याय होती है एक समय की। आपने सुना होगा उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, तत्वासूत्र जी में सूत्र आता है। उत्पाद कठिन तो नहीं हो रहा है किसी को? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बीच में आप मैसेज लिख देना तो हम उसको और सरल करेंगे। सबको समझ में आना चाहिए। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। उत्पाद व्यय क्या होता है? देखो, उत्पाद व्यय और द्रव्य तो पर्याय में होता है उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय समझते हो? जैसे ये उंगली है तो उंगली, ये देखो ये उंगली बंद है, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया व्यय। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इसको भी थोड़ा सा समझाते हैं आप उत्पाद व्यय क्या होता है। देखो जैसे आप महिलाओं का दृष्टांत देते हैं, रोटी बेलते हो, देखो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय माने लोई जो होती है छोटी होती है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इस तरह से आपके हाथ मूवमेंट होते हैं। अब देखो उत्पाद व्यय होने पर भी इतना माने घर में परिवार बड़ा हो तो कितनी रोटियां बेलनी पड़ती है, तो सबको पता होगा, एक एक घंटा लग जाता है रोटी बेलने में। इतना बेलन घिसने पर भी, हाथ इतने घिसने पर भी, बताओ हाथ कितने घिस जाते आपके? नहीं घिसते ना। क्यों? उत्पाद व्यय होता है लेकिन मेरे हाथ है वो द्रव्य रूप से रहते हैं। इसी प्रकार से इसमें उत्पाद किसका हुआ और व्यय किसका हुआ? किसी का प्रश्न है? देखो माने जो रोटी, जो लोई लोई थी, उस लोई के अंदर अपन ने इस तरह से हाथों को मूवमेंट किया तो लोई जो थी छोटी थी तो वो उत्पाद, और पीछे वाला जो पोर्शन कम था वो व्यय। दृष्टांत के अंदर तो अब एक देश घटित करना, इसमें पूरा वो लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने लोई है तो उसका बड़ा इस तरफ हुआ तो उत्पाद, और इस तरफ छोटा था तो इस तरफ हुआ तो व्यय। इस तरह से अपन एक दृष्टांत के तौर पर रहे। उंगली में भी देखो अप, ये देखो बंद है तो ये अप भी ये उत्पाद, डाउन हुई ये व्यय। लेकिन ये अप एंड डाउन होने पर भी उंगली में क्या हुआ? उंगली तो अपने स्थान पर ही रही। ये हाथ में भी अपने इस तरह से मूवमेंट किया, जो कुछ भी अपन करते हैं तो ये उत्पाद व्यय होते रहता है, मूवमेंट परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हाथ है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही पर्याय के अंदर मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं, लेकिन उस समय आत्मा तो है वो द्रव्य रूप से रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। देखो और सरल करते हैं, चार गतियां जो है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, अभी वर्तमान में हो मनुष्य गति। आप पिछली पर्याय में जो भी गति में थे तो उस पर्याय का हुआ व्यय, वर्तमान में जिस पर्याय में आए हो उस पर्याय का हुआ उत्पाद। अब दोनों पर्यायों के अंदर हुआ परिणमन, लेकिन
पिछली पर्याय में आप जो थे और वर्तमान पर्याय में आप जो हो, आत्मा में क्या फर्क पड़ा? बताओ, आत्मा में कोई फर्क पड़ा? आत्मा चीज हुआ कि नरक गति में समझो थे तो नरक गति का हुआ व्यय, मनुष्य गति का हुआ उत्पाद, लेकिन इसके बीच में आप देखो आत्मा तो वही का वही है। मरण क्या होता है? मरण डेथ होता है ना, डेथ। व्हाट इज डेथ? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। क्या कहा? डेथ को शॉर्ट एंड स्वीट में बताया आपको। क्या कहा? डेथ, व्हाट इज डेथ? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। माने ड्रेस क्या होती है कि जो आपकी ये ड्रेस माने मनुष्य गति है, वो पर्याय है, वो है ड्रेस। और एड्रेस क्या हुआ कि जो गति है वो एड्रेस और ड्रेस है वो शरीर। तो बस ड्रेस है वो शरीर और गति है वो एड्रेस। अरे नरक गति है वो आपका एड्रेस, मनुष्य गति है वो एड्रेस। और जो आपकी ड्रेस है मनुष्य गति का शरीर, गति का शरीर, नरक का, देव का, ये आपकी ड्रेस है। जिस पर्याय में जाते हो वो ड्रेस आपको मिल जाती है, एड्रेस बदल जाता है, लेकिन वो आत्मा या वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो धोखा क्यों रहता है? वो नहीं बदलता। तो क्या बात है भैया कि वो तो जो का त्यों रहता है, द्रव के रूप से सदा रहता है। बहुत सुंदर लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। अगर आपने स्वाध्यायी होगा, उनको भी थोड़ा सा मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्वाध्यायी लोगों के हिसाब से भी बताते हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं। अभी 4 अभाव की चर्चा होती है, चर्चा चल रही है 4 प्रकार के अभाव की चर्चा। अब 5 भाव भी होते हैं। अभी जो स्वाध्यायी नहीं होंगे वो थोड़ा सा रुक जाना, टेंशन मत हो, समझ में आ जाएगा आपको। 5 प्रकार के भाव होते हैं और अभी चर्चा जो चल रही 4 प्रकार के अभाव। अब 5 प्रकार के भाव माने आपने सुना होगा, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, शायिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। देखो इसको अपन लेते हैं पारिणामिक भाव। तो इसको देखो, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। सदा ही है तो पारिणामिक भाव है, ध्रुव भाव है, वो सदा ही है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और जो कुछ भी होता है ये 4 भाव के अंदर होता है। तो आगे लोग पकड़ लिया होगा आपने। ऐसे मेरे में कुछ भी नहीं होता। नरक गति की बात करें तो नरक गति में पहली ढाल का वर्णन पढ़ते हो तो पहली ढाल के वर्णन में किस चीज का वर्णन है? 4 गति के दुखों का वर्णन है। 4 गति के दुखों का वर्णन अब पढ़ते हो, सुनते हो, तो किस तरह से सुनते हो? सुखी होकर के माने प्रसन्न एक्सप्रेशन से सुनते हो, या प्रसन्न एक्सप्रेशन से पढ़ते हो, या दुखी होकर के पढ़ते हो? तो पहली ढाल को कैसे पढ़ते हो? कई लोगों को तो ऐसा होता है, भाई तुम नरक गति का वर्णन कर लो तो भी नो रिएक्शन, सीरियस गति का बता दो या दुख का वर्णन करा दो तो भी नो रिएक्शन, माने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कई लोगों में ऐसा रिएक्शन होता है, नरक गति के दुखों का वर्णन शुरू हो तो आप उसे आंसू टपकने लग जाए। जैसे कई लोग ऐसे इमोशनल होते हैं कि मूवी देखने जाए, कुछ देखने जाए तो वहां पर ऐसा दृश्य देख करके कई रुमाल गीले कर देती है महिलाएं, ऐसा ये दुख देख करके। ऐसे ये नरक गति के दुख का वर्णन आपने सुना तो सुन करके हुआ प्रसन्न एक्सप्रेशन है कि दुख, ये पढ़ते हैं हम किस एंगल से? वहां पर देखो, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दूसरे प्रचंड। अब बताओ ये लाइन पढ़ करके आपको क्या हुआ? दुख हुआ कि नहीं? भैया नरक में कैसा तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, इतना इतना कष्ट होता है। अब आप उसको थोड़ा सा समझ करके पढ़ो। साफ साफ वहां पर लिखा है, तिल तिल करे देह के खंड। किसके खंड? तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। माने देह के खंड खंड हुए, देह के अंदर परिणमन हुआ, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों रहा, मेरे में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। ये मेरा जो ध्रुव स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, वो ज्यों का त्यों रहा। माने ये प्रसन्न होने की बात है कि दुखी होने की बात है? बताओ, ये प्रसन्न होने की बात है भैया। ये तिल तिल के बराबर देह के खंड हुए, मेरे नहीं हुए। क्यों? इस देह का मेरे में अभाव है। अपन ने भी आश्रवबंध की बात की। संवर निद्रा माने शुद्ध पर्याय जो होती है, उस शुद्ध पर्याय का भी आत्मा में अभाव है। माने संवर निद्रा है वो आंशिक शुद्ध पर्याय है, और आंशिक शुद्ध पर्याय का भी मेरे में अभाव है। मेरे में कुछ नहीं होता। माने देखो, मैं आत्मा हूं,
तो आत्मा में मिथ्यात्व होने पर भी आत्मा है वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जैसे हीरा है तो हीरे को कोई कांच अनुभव कर रहा है, बताओ हीरे में क्या हुआ? हीरे को कोई कांच कह दे तो हीरे में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब हीरे को कांच कहने पर हीरे में फर्क नहीं पड़ता, हीरे की निंदा करने पर हीरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरे की प्रशंसा करने पर भी हीरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा तो जो का त्यों रहता है। ऐसे ही मेरा स्वभाव ऐसा है, मिथ्या दर्शन होने पर या मिथ्यात्व की अवस्था होने पर इस आत्म स्वभाव की महिमा नहीं घटी। केवल ज्ञान होने पर, संवन निद्रा की प्राप्ति होने पर मेरी महिमा बढ़ नहीं जाती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मेरी महिमा शुद्ध पर्याय होने पर बढ़ती नहीं है और अशुद्ध पर्याय होने पर घटी नहीं है। मैं हूं वो जो का त्यों रहता हूँ। थोड़ा सा सबको स्वाध्याय नहीं हो गया, उनको थोड़ा सा एकदम कठिन सा लग रहा होगा, ये क्या बात कर रहे हैं, कि ये बात नहीं लग रहा है, आपके एक्सप्रेशन तो अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब स्वाध्यायी लोग है। अगर कठिन पड़े तो पूछ सकते हो बीच में कि भैया मेरे में कुछ नहीं होता। ये कितनी अच्छी बात है, मेरे में कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ भी होता है वो मेरे से बाहर होता है। अब मेरे में कुछ होता नहीं तो दुखी होने की क्या बात है, मैं तो प्रसन्न हो जाऊं। ऐसे आत्मा में देखो, हमने जो टॉपिक लिया है अभाव, तो अभाव में हमने आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते क्योंकि समय होने आ गया है। मैंने ये परिभाषा बताई कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना, इसका नाम है अभाव। अब उसके अंदर हमने क्या बताया कि आत्मा में शरीर का अभाव है, माने अजीव, जीव का अजीव में अभाव, जीव का आश्रव बंध में अभाव, जीव का संवर निद्रा में अभाव, और जीव का कह रहे मोक्ष में अभाव। तो मोक्ष समझ में आता है कि नहीं आता? मोक्ष कहाँ पर है? चलो आप लोग थोड़ा सा बता दो, कोई बताओ भैया मोक्ष का एड्रेस मुझे बताओ। अभी हम थोड़े नए नए पंडित जी है, हमको मोक्ष का एड्रेस बता दो आप, मोक्ष कहाँ पर है? तो बताएगा भैया मोक्ष का एड्रेस किसी को पता? क्योंकि सब लोग बोलते हैं भैया मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, उनको मोक्ष में जाना है। भैया एड्रेस तो होना चाहिए ना, कहाँ जाओगे बिना एड्रेस? आप बम्बई में घूमो, कहाँ घूमोगे? एड्रेस अगर आपके पास नहीं हो तो मुंबई में या कहीं पर भी जाओ, आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे। अब मोक्ष का एड्रेस किसी के पास हो तो बता सकते हैं, शिवी पर्याय है ऐसा कोई कह रहा है। अरे भाई सब आप बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगा? एड्रेस बताओ आप तो, मोक्ष का एड्रेस कहाँ पर है? सिद्धालय में जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? मोक्ष कहाँ पर है मेरा प्रश्न ये है। पर्याय है, द्रव्य गुण, ये सब मुझे मत सुनाओ क्योंकि वो सब हम बताएंगे। सिद्ध शिला अष्टभूमि के ऊपर, ऐसा किसी का कहना है, वहां पर मोक्ष है। तो भैया चलो ठीक है, और कोई लोग के टॉप पर है, सिद्ध शिला पर है, और कोई एड्रेस बताओ, पर्याय है वो है, वो है, हमको नहीं समझना है। सुखी होना मोक्ष है ऐसा कोई कह रहा है, सुखी होना मोक्ष है, ठीक है, और बताओ मोक्ष क्या है? क्योंकि मोक्ष के नाम पर हमको लगता है कोई जगह है, तो हम बताते भी है मोक्ष का एड्रेस। मोक्ष भी भैया कहीं बाहर नहीं है। जैसे हमने भी सुख की बात की, सुख कहाँ पर है? आपका उत्तर आया था भैया, मैं हमने ही समझा दिया पूरा, सुख है वो अपने आत्मा में, माने कुछ भी बाहर नहीं है, सब यहाँ है। मोक्ष भी यहीं पर है। क्या बात कर रहे, यहीं पर है मोक्ष? हाँ भैया यहीं पर है मोक्ष। क्यों? मोक्ष मीन्स व्हाट? मोक्ष कोई सिद्ध शिला में जाना ये मोक्ष नहीं है, माने वो वहां पर एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान हो गए, और इसमें लिखा है जन्म मरण की मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। अरे भैया जन्म मरण की मुक्ति भी मेरे में नहीं होती, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, फिर जन्म मरण की बात ही हट गई। अब कह रहे हैं मोक्ष मतलब क्या? अपन संधि विच्छेद करते हैं, आप लोगों ने संधि विच्छेद सुना होगा। मोह प्लस क्षय, मोह का क्षय होना, इसका नाम है मोक्ष। क्या कहा? मोह का क्षय होना, इसका नाम है मोक्ष। जैसे आप बोलते हो ना, कोई भी चीज फास्ट बोलो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आपको फास्ट बोलना है, मोह क्षय, कोई बोल के बता फास्ट। प्रॉपर प्रैक्टिकल वाली क्लास है, जैनिज्म प्रैक्टिकल। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि जैनिज्म प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकल भैया, दुनिया में वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ थियरी होता है और कुछ प्रैक्टिकल होता है। मैंने पेपर होते हैं ना, कुछ थियरी देने रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। और वहां पर प्रैक्टिकल में भी क्या होता है, जो थियरी में पढ़ा वो प्रैक्टिकल में कुछ करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ऐसा है, कुछ करना नहीं है,
जैन दर्शन का माने सारे विश्व की परिभाषाओं का अंत होता है, वहीं से जैन दर्शन की परिभाषा स्टार्ट होती है। यहाँ पर कह रहे प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल कुछ करना ही नहीं है, मात्र जानना, सो यही प्रैक्टिकल है। माने अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल यही है, तुम जान रहे हो, बस जान रहे हो, ये स्वीकार करो, यही प्रैक्टिकल है। अब मैं बात जो कर रहा था, या मोक्ष कहाँ पर है, तो मैं किसी से, भैया जिसको भी बोलना हो, मोह क्षय, ऐसे आपको फास्ट बोलना है। हाँ। कौन बोल रहा है? मोह प्लस क्षय, ये आपको बोलना है, मतलब प्लस नहीं बोलना, आप मोह क्षय बोलते जाओ। किसी को अनम्यूट करिए, आपको कोई बोलते जाइए, बोलते जाइए। भैया सबको क्या सुनाई दे रहा है, मुझे कोई बताएगा? सबको क्या सुनाई दे रहा है? ये प्रैक्टिकल हुआ है। मोहक्षय, मोक्ष मोह है, क्षय सुनाई दे रहा है कि मोक्ष सुनाई दे रहा है? मोक्ष है, मोक्ष है माने मोक्ष, माने मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है। तो आपको अंत में 10वीं बार सुनोगे तो क्या सुनाई देगा? मोक्ष। माने मोह क्षय का नाम है मोक्ष। माने मोक्ष माने सिद्धालय में जाना, वो मोक्ष नहीं, मोक्ष यहीं पर है। यहाँ पर अपने आप को तुम इस मोह से भिन्न अपने आप को अनुभव करो। थोड़े स्वाध्यायी लोगों को भी थोड़ा सा चखा देते हैं। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं। ये मोह मेरा नहीं है और मैं तो एक आत्मा हूँ, ऐसा दोनों के बीच में भेद विज्ञान हुआ तो मोह का अभाव हो गया। और ऐसा होने पर फर्स्ट नंबर का मोक्ष प्रकट हो गया। फर्स्ट नंबर का मोक्ष समझते हो? हाँ भैया, फर्स्ट नंबर का मोक्ष हो गया। अब फर्स्ट नंबर का मोक्ष क्या होता है, उसके लिए तो अब और किसी का प्रश्न वगैरह बाद में होंगे भैया? हाँ क्लास के बाद हो। हाँ, तो अपनी अपनी क्लास तो वैसे टाइम तो हो गया, टाइम टू टाइम देखे हो। तो ये मोक्ष जो है, हमने बताया फर्स्ट नंबर का मोक्ष, आत्मा और मोह में या राग द्वेष में भेद विज्ञान करने पर फर्स्ट नंबर का मोक्ष प्रकट होता है। और वो मोक्ष हम जो कह रहे सिद्धालय वाला, वो मोक्ष नहीं है। अब वो कौन सा मोक्ष है? सिद्धालय वाला मोक्ष नहीं है। अब तक हमने सुना था कि सिद्धालय वाला मोक्ष है, और आप कह रहे हो वो सिद्धालय वाला मोक्ष नहीं है, मोक्ष यहीं पर है। और ऐसा मोह और आत्मा का भेद विज्ञान करने पर यहाँ पर मोक्ष प्रकट होता है, उसको कहा पहले नंबर का मोक्ष। अब वो पहले नंबर का मोक्ष कौन सा है और कितने तरह के मोक्ष होते हैं और कैसे प्रकट होते हैं, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।